स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज हम लोग बीकॉम थर्ड सेम के लिए एक क्लास लेकर आए हैं जो होगा एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर चैप्टर 1 या यूनिट 1 कह सकते हैं, जो है हमारा रॉयल्टी, ठीक है, या अकाउंटिंग फॉर रॉयल्टी भी कहा जाता है इसे। पहले ये हुआ करता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 के अंदर में, मतलब सेकेंड सेम में मिलता था हम लोगों को, बट आपको अब मिलेगा ये थर्ड सेम में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। सो रॉयल्टी क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं, वो सारा बात अभी हम करेंगे। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से एक 10 मार्क क्वेश्चन जनरली देखा जाता है। ओके, सो इधर उधर की बात ना करते हुए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। सो रॉयल्टी क्या होता है सर? रॉयल्टी इज अ पीरियडिकल पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ स्पेसिफिक एसेट्स और राइट्स। आप किसी का भी स्पेसिफिक एसेट को यूज कर रहे हो या फिर किसी राइट को, उसका जो हक है उसको अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, सच एज जैसे कि माइंस हो गया, क्वेरीज हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, तो आप ऑनर को कुछ एक पैसा दोगे। से फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मैंने कोई एक बुक लिखा है, ठीक है, मैंने जीबीडी के साथ मिलकर कोई एक बुक लिखा, तो जितना भी बुक यूज हमारा जो है सेल्स बेसिस पे आता है कि जितना यूनिट सेल हुआ उसके हिसाब से क्या होगा, हमें कुछ एक रॉयल्टी मिलेगा, तो वो क्या हो गया, हमारा रॉयल्टी हो गया। उसी तरीके से ज़्यादातर आपका जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो मिलने वाला है माइंस से रिलेटेड। तो माइंस में कोयला का माइन है, वहाँ से मान लो कोल जो निकलता है कितना टन निकला, क्या रेट पर टन फिक्स हुआ है और उसके हिसाब से हमें कितना पेमेंट करना है, तो वो हम रॉयल्टी में काउंट करेंगे, ठीक है। सो दिस पेमेंट इज जनरली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, ज़्यादातर प्रोडक्शन या सेल्स लेवल पे होता है। द पार्टी मेकिंग द पेमेंट इज नॉन एज लेसी, ठीक है, जो आदमी पेमेंट करता है उसको हम लोग लेसी कहते हैं या फिर लाइसेंसी कहते हैं, पब्लिशर हो सकता है, ओके, या फिर टेनेंट भी कहा जाएगा इसको, ठीक है। वाइल द ऑनर ऑफ द एसेट, जो ऑनर है उसे हम कहते हैं लेसर या फिर लैंडलॉर्ड या फिर लाइसेंसर, ऑथर, सिंगर, ये सब, ठीक है। तो जैसे मैं ऑथर का मैं एग्जांपल अपना दे रहा था कि मैं मान लो ऑथर हूँ, मैंने कुछ लिखा है जो कि उनको अच्छा लगा, वो क्या कर रहे हैं, पब्लिश करके बेचना चाह रहे हैं, तो उस केस में मुझे कुछ रॉयल्टी मिलेगा। तो अगर मैं जमीन का मालिक हूँ तो मैं लैंड ऑनर हो गया, तो इसलिए लैंडलॉर्ड कहा जाएगा। मैं ऑथर हूँ तो ऑथर ही है, सिंगर हूँ तो सिंगर हो गया। इस तरह से रॉयल्टी जो है मिलते रहता है लोगों को, ठीक है, ओके। ज़्यादातर आपको मेन जो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा लेसी और लेसर। तो लेसर का मतलब लैंडलॉर्ड या मालिक और लेसी मतलब जो उसका यूज़ कर रहा है, ओके। ना यहाँ पे कुछ टर्म्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अ लेसी पेइंग रॉयल्टी टू माइन ऑनर, ठीक है, ये हो सकता है माइन ऑनर। मैन्युफैक्चरर पेइंग रॉयल्टी टू पेटेंट होल्डर या फिर पब्लिशर पेइंग रॉयल्टी टू एन ऑथर, ये सारा चीज़। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है, इसको हम कहते हैं मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट या फिर डेड रेंट भी से कहते हैं या फिर फिक्स्ड रेंट भी कहा जाता है। ये बेसिकली वो अमाउंट होता है कि अनलेस सपोज मान लो एकदम जीरो सेल हुआ है, कोई सेल नहीं हुआ, मेरे वाले केस में कोई सेल नहीं हुआ, तो भी मुझे उतना अमाउंट मिलेगा ही, उसे हम क्या कहते हैं, मिनिमम रेंट, ठीक है। मिनिमम रेंट का एक क्लोज रहता है। माइंस वाले केस में क्या होगा, कुछ एक मिनिमम रेंट रहेगा कि हाँ भाई आपको इतना रुपया देना ही पड़ेगा, भले ही आप 1 किलो भी कोयला निकालो या ना निकालो, ठीक है। सो मिनिमम रेंट क्या होता है, इट इज अ क्लॉज in royalty agreement that mandates the lessee to pay a fixed minimum amount to the landlord each year regardless of the production, ठीक है। आपका सेल्स हो रहा है नहीं हो रहा है तो भी आपको देना ही पड़ेगा, ओके। सो बेसिकली एक जो लैंडलॉर्ड है उसका एक इनकम बनते रहना चाहिए उसके लिए। सपोज मान लो मैंने कुछ एक लिखा और उनके गलती के कारण या वो लोग मार्केट में सेल नहीं कर पाए, अच्छा से प्रमोट नहीं कर पाए, इसलिए माल बिक्री नहीं हुआ, तो इसमें मेरा क्या गलती है, मैंने तो अच्छा कंटेंट दिया था, तो मुझे तो कुछ तो मिलना ही चाहिए, सिंपली, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? तो शॉर्ट वर्किंग जो होता है, इट इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ मिनिमम रेंट ओवर द रॉयल्टी अमाउंट, ठीक है। मान लो मिनिमम रेंट हो रहा है 10,000 का, ओके, और जो रॉयल्टी हुआ है वो हुआ है 8,000 का। मिनिमम रेंट कितना था? 10,000, मतलब 10,000 तो मुझे उनको देना ही था, लेकिन रॉयल्टी असल में जो कैलकुलेट होकर हुआ वो कितना हुआ? 8,000 रुपया। तो 2,000 क्या है हमारा शॉर्ट वर्किंग है, ठीक है, इसको हम कहेंगे शॉर्ट वर्किंग। नाउ जो शॉर्ट वर्किंग होता है इसे हम रिकूप भी कर सकते हैं, सो इट इज रिकूपेबल, हाँ, और नॉन रिकूपेबल भी हो सकता है। अगर ये रिकूपेबल है मतलब क्या हुआ कि इसे आगे जाके फ्यूचर में उसे हम एडजस्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पकड़ लेते हैं, मान लो कि इस साल पर यूनिट करके मुझे 2 रुपया मिलना था और टोटल 4,000 यूनिट बना। कितना यूनिट बना टोटल? टोटल 4,000 यूनिट्स सेल हुआ है और 2 रुपये करके मुझे मिलना था, मतलब टोटल कितना मिलेगा? 8,000, ठीक है। बट मिनिमम रेंट वाज 10,000, ओके। सो 2,000 का क्या हो गया सर? शॉर्ट वर्किंग हो गया। 2,000 क्या हो गया? शॉर्ट वर्किंग हो गया, ठीक है, ओके। अब अगले साल क्या हुआ? 12,000 का टोटल में सेल हो गया। कितने का? 12,000 का, मतलब मेरा रॉयल्टी बन रहा है 12,000, ओके। बट मिनिमम कितना था? 10,000। सो वहाँ पे जो सेल करने वाला पार्टी है या जो पब्लिशर है वो क्या बोलेगा, सर आपका मिनिमम रेंट इस बार हम 10 देंगे और 2,000 रुपये जो पिछले साल का शॉर्ट वर्किंग था ना उसे हम रिकूप कर लेते हैं। इसे कहते हैं हम रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। सो रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ covering the excess amount paid by the lessee in the previous year when the actual royalty was less than the minimum rent. अगर actual royalty जो था ये वाला it was less than the minimum rent, so he has paid something more, he has paid 2,000 more, so that will be adjusted in the
नेक्स्ट ईयर। ओके, सो इट विल बी एडजस्टेड और रिकवर्ड। ओके, जैसे अब इसके अंदर में क्या होता है आपका और भी थ्योरी रहेगा, थ्योरी तो बहुत सारा है बट हम थ्योरी की बात नहीं करेंगे, कुछ मिनिमम टर्म्स था जो हमें जानना पड़ेगा तो हमने जान लिया। अब आपको टोटल 4 केसेस मिलने वाले हैं, टोटल 4 केसेस मिलेंगे इस चैप्टर में, जिसका आपको वर्किंग नोट करने आना चाहिए। पहले वर्किंग नोट भी 5 मार्क्स के लिए आता ही था, आजकल भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो 5 मार्क्स के लिए आपका वर्किंग नोट रहेगा, प्लस जो अकाउंट्स है वो आपका बनेगा जर्नल और लेजर दोनों। ठीक है, ये पूरा कर लेते हो अगर चारों केसेस का, इन दैट केस आराम से आपका 10 मार्क जो है श्योर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है अपना ये स्ट्राइक एंड लॉकआउट, तो वो हम बाद में कभी देखेंगे, अगर यूट्यूब पे हुआ तो हुआ, नहीं तो आपको तो पता ही है कहाँ पे कोर्स मिलता है। ठीक है, चलिए तो 4 केस क्या क्या हम उसका बात कर लेते हैं। पहला सिचुएशन 1 है, इट इज अ केस वेयर द लीज एग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर मिनिमम रेंट। ठीक है, जहां पे मिनिमम रेंट का कोई बात होगा ही नहीं, पहला केस। दूसरा केस जहां पे मिनिमम रेंट का बात तो होगा बट इट इज वेयर देयर इज मिनिमम रेंट। ठीक है, मिनिमम रेंट रहेगा लेकिन इसका आपको अकाउंट नहीं ओपन करना है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। एंड शॉर्ट वर्किंग इज नॉट रिकूपेबल, शॉर्ट वर्किंग क्या है, रिकूपेबल नहीं है। ये जो चीज़ है ना, जो अकाउंट खोलना नहीं खोलना है, लेजर के लिए होता है, अभी अपने लिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन 3, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे आपका मिनिमम रेंट भी रहेगा। मिनिमम रेंट अकाउंट जो है आपका बुक में ओपन नहीं करना है बट ये रिकूपेबल है। तो पहला केस में क्या था कि मिनिमम रेंट था ही नहीं, दूसरे केस में क्या हुआ, मिनिमम रेंट था बट नॉट रिकूपेबल था, मतलब रिकूप नहीं किया जा सकता है, फ्यूचर में आप एडजस्ट नहीं करोगे। थर्ड केस में क्या हुआ कि भाई मिनिमम रेंट भी रहेगा और रिकूपेबल भी रहेगा। ओके, सो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है। और जो लास्ट केस बनता है वो है हमारा ये वाला, और नीचे आ जाओ थोड़ा सा, आएगा, आ गया। सो इट इज अ केस वेयर द लीज एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर मिनिमम रेंट, यहाँ पे आपका मिनिमम रेंट रहेगा, मिनिमम रेंट अकाउंट आपको ओपन भी करना पड़ेगा और ये रिकूपेबल भी रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो ये 3-4 केस अपने पास में, चारों हमें देखना है। तो आज हम करने वाले हैं सिर्फ पहला वाला, फिर एक और आज ही वो वीडियो रिकॉर्ड होगा लेकिन आएगा 1-2 दिन या कुछ दिन बाद आएगा, जहां पे हम सेकंड केस करेंगे और थर्ड केस से जो है आपका मेन कहानी शुरू हो जाएगा। हालांकि बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप तीसरा को समझ सको, बहुत ही छोटा छोटा चीज़ है, एकदम आराम समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा, वर्किंग नोट टाइप प्रॉब्लम्स रहता है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग, या फिर आप बोल सकते हो प्रिपरेशन ऑफ रॉयल्टी स्टेटमेंट। हाँ, प्रिपरेशन ऑफ रॉयल्टी स्टेटमेंट, तो ये अपना सिचुएशन 1 का है। तो अब एक बार हम इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क भी दे दूंगा, तो आप चाहो तो खुद से भी अपना ट्राई कर लीजिएगा, आप खुद से कीजिएगा। सो असम कोल लिमिटेड टुक लीज ऑफ द लैंड फ्रॉम मिस्टर जय। ठीक है, मिस्टर जय से जो है क्या लिया है, लीज पे लिया है, लैंड लिया है। रॉयल्टी कितना करके था सर, रॉयल्टी था 2 रुपया करके ओनली। ठीक है, ओनली 2 रुपीज पर टन। द एग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर मिनिमम रेंट, यहाँ पे कोई मिनिमम रेंट का बात नहीं किया गया। ये सब आपके पास प्रोडक्शन दिए गए हैं, आपको बोला गया यहाँ पे जर्नल एंट्री, और ये मेरा एक्चुअली जो मैं जो कोर्स कराता हूँ वहीं से मैंने क्वेश्चन लिया है, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आपका जो 5 मार्क क्वेश्चन होगा उसमें क्या बोलेगा, प्रिपेयर रॉयल्टी स्टेटमेंट, सिंपली प्रिपेयर रॉयल्टी स्टेटमेंट। ओके, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, अच्छा, जो लोग नहीं जानते हैं मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा कोर्स बना के रखा गया है, मतलब कोर्स बना के रखा गया, कोर्स लाइव चल रहा है, तो आप चाहो तो ले सकते हो ज्ञान विजडम ऐप से। ठीक है, ज्ञान विजडम ऐप का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा नीचे, आराम से आप जाइए, डाउनलोड कीजिए, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप आराम से कोर्स अपना बाई कर सकते हो। ठीक है, ये तो बहुत छोटा है तो इसको इतना नहीं चाहिए होगा, यहीं से हो जाएगा। ओके, एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है क्या क्लियरली। सो ठीक है, क्वेश्चन ठीक ठाक दिख रहा है। चलिए, सो हाँ, ज्ञान विजडम का बात कर रहे थे। सो ज्ञान विजडम ऐप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपका अकाउंटेंसी, मतलब AFA एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तीनों का कॉम्बो आपको मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस में। अभी के लिए जो प्राइस है वो आपका आई गेस 2000 या 1800 के आसपास में तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो आ रहा है, और पर सब्जेक्ट और कम कम करके है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट लीजिएगा तो थोड़ा कम ज़्यादा पड़ेगा, और कॉम्बो में लीजिएगा तो कम पड़ेगा, तो आप आराम से ले सकते हैं ऐप से। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कॉम्बो लेना है तो डायरेक्ट आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, एक सब्जेक्ट लेना है तो डायरेक्ट आप ऐप से भी ले सकते हो। ओके, चलिए, सो सिंपली अभी हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या दिया गया था, हाँ, ईयर हमें दिया गया, ये आपका फॉर्मेट रहता है, यहाँ पे हम लिख देंगे रॉयल्टी स्टेटमेंट। ठीक है, या स्टेटमेंट शोइंग रॉयल्टी, तो मैं लिख देता हूँ रॉयल्टी स्टेटमेंट। ओके, रॉयल्टी स्टेटमेंट। ईयर अपने पास में दिया हुआ है 2022, 23, 24, 25। ठीक है, जो भी ईयर दिया गया वो ईयर हमें डाल देना है। अच्छा, 23 से था क्या, 23, 24, 25, 26। ओके, उसके बाद में
आउटपुट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो आपको जैसा है वैसे ही लिख देना है। तो आउटपुट कितना था 6000 टन्स। देखो इस तरह से लिखा जाता है, ईयर आउटपुट इन टन्स, रेट पर टन देन पेमेंट। सिंपल वाले केस में यही रहेगा, अगले केस से ये आपका जो टेबल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। 6000 है फर्स्ट का, 15000 है सेकेंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए 24000 और फोर्थ ईयर के लिए है 33000। ओके, अब हम क्या करेंगे, रेट पर टन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 रुपया पर टन करके है, वो भी आपको दिया ही रहेगा, तो सिंपली बस उसको लिख देना है, ठीक है। और पेमेंट में क्या करना है, अभी तो कुछ है नहीं, मिनिमम रेंट तो कुछ है ही नहीं, तो जो कैलकुलेट होगा वही हमें पे करना होगा। कैलकुलेट कैसे करना है, मल्टीप्लाई करके। तो 6000 इंटू 2 कितना हो गया 12000 रुपया, 50 इंटू 2 30,000 रुपीज़, 24 इंटू 2 48,000 और 33 इंटू 2 66,000, ठीक है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे टोटल करके दिखा सकते हो, नहीं करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, आपका काम हो गया, ठीक है। सो ये हो गया अपना बेसिक क्वेश्चन, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन जिसमें कुछ लफड़ा नहीं होता है, सिंपली आपको बस मल्टीप्लाई करके लिख देना है, ठीक है। ओके चलिए, तो थोड़ा सा और हम कर ही सकते हैं ना, एक और सम कर लेते हैं। यहाँ पे एक सम आपके लिए दिया गया है होमवर्क के लिए, तो ये आप ट्राई कीजिएगा। ओके, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा, ये वाला। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि एक कंपनी ने लीज पे सामान लिया मिस्टर करीम से, 4 रुपये पर टन था, ये कुछ 3 साल का आप आउटपुट दिया गया, जस्ट सिंपली आपको रॉयल्टी स्टेटमेंट बनाना है, 5 मार्क्स के लिए बनता है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो हम एक और सम कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय बचा हुआ है। मैंने सोचा था 15 मिनट के आसपास का क्वेश्चन बनेगा एक वीडियो, बट थोड़ा छोटा बना। चलिए सिचुएशन 2 वाला कर लेते हैं, ताकि जो अगला वीडियो होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ही। क्या बोला गया, वेयर द लीज एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट तो रहेगा, लेकिन मिनिमम रेंट अकाउंट आपको नहीं खोलना है, और ये रिकूपेबल है। रिकूपेबल होने का मतलब क्या है कि आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाना होगा जो भी शॉर्ट वर्किंग्स आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में आउटपुट दिया गया है, जहां पे आपको बोला है 3 रुपया पर टन करके है, मिनिमम रेंट आपको 15,000 दिया हुआ है, और ये सब आउटपुट है। बाद बाकी सब कुछ कोई चीज पढ़ने का जरूरत होता नहीं है नॉर्मली ऐसे केसेस में। इसको कर देते हैं साइड, और ये अपना थोड़ा सा इस बार छोटा आपको दिखेगा क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा बनता है इसका। ओके चलिए, ओके सो देखिए ईयर हमें दिया हुआ है कितना 2023, सो 2023 लिख देता हूं डायरेक्ट में, 24, 25 और 26। ओके, आउटपुट अपने को दिया हुआ है कितना कितना 4000, 3000, 6000, 4000, 4000, 3000, 6000 और 4000, ठीक है। 4364, 4364। रेट पर टन कितना बोला है 3 रुपीज़ करके, तो 3 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया। ओके, ये थोड़ा सा पतला रखते हैं। ओके, रॉयल्टी, रॉयल्टी का मतलब क्या होता है, कितना आपका टोटल अमाउंट हुआ अभी तक का, जो आपने इस वाले केस में किया था। इस वाले केस में सिंपली बहुत बड़ा था क्या, जो आपने इस वाले केस में किया था, इसी को हम रॉयल्टी बोल देंगे। यहाँ पे पेमेंट मैंने लिखा है, बहुत लोग क्या करते हैं रॉयल्टी बना के फिर पेमेंट लिखते हैं, आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, कुछ होते उतना लिखना है, ठीक है। तो ये जो 4 चीज़ है ना, ये 4 आपका सेम ही रहेगा, बस ये पेमेंट का नाम बदल के क्या हो गया, रॉयल्टी हो गया है इस वाले में, ठीक है। सो ईयर आ गया, आउटपुट हो गया, रेट हो गया, रॉयल्टी हो गया। रॉयल्टी में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 कितना होगा 12,000, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12,000। ओके, 3 इंटू 3 कितना हो गया 9,000, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18,000, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12,000, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा सारा, खत्म। अच्छा, अब नेक्स्ट मिनिमम रेंट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। मिनिमम रेंट कितना है 15,000 इस क्वेश्चन के लिए, तो हम लिख देंगे 15,000, 15,000, 15,000 एंड 15,000। ओके, नाउ नेक्स्ट अब आता है शॉर्ट वर्किंग। अब हमने आपको बताया था शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या था। शॉर्ट वर्किंग का मतलब होता है कि आपका मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का जो डिफरेंस होगा वो अपना क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग होगा। कैसे, हम बता रहा हूँ। देखिए रॉयल्टी हुआ कितना 12,000 रुपया, मतलब हिसाब से मुझे कितना मिलना चाहिए था 12,000, बट एग्रीड कितना था कि मिनिमम रेंट मिनिमम आपको 15,000 देंगे ही, तो 3,000 क्या हो गया मेरा कम हो गया ना। उनके तरफ से सोचेंगे एक बार, उनके तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से ना। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने किसी से वादा कर लिया कि आपको कुछ हो या ना हो मैं आपको पर ईयर 15,000 तो दूंगा ही दूंगा, 15,000 मैं आपको दूंगा ही दूंगा। बट इस साल का उनका हिसाब जो हिसाब से बना कैलकुलेट होके वो कितना बना है 12,000 का, 3,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वो हो गया क्या मेरा शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे शॉर्ट वर्किंग अकर्ड। अब यहाँ पे समझिएगा शॉर्ट वर्किंग आपको 4 घर बनाना है, 4 कॉलम बनेगा। पहला होगा अकर्ड, दूसरा होगा रिकूप्ड, तीसरा होगा लैप्स, चौथा होगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अकर्ड मतलब कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ, रिकूप्ड मतलब कितना आपने एडजस्ट कर लिया प्रीवियस वाले से, या मतलब वो कर लिया आपका पहले वाला जो आप बराबर कर लेते हो हिसाब जो मिला रहे हो, ठीक है, वो कितना हो रहा है। लैप्स मतलब
जब ईयर एंड हो जाता है, जब पीरियड रहता है कि हाँ 3 साल तक आप कर सकते हो, है ना, उसके बाद नहीं कर सकते हो, तो उसको जो बचा हुआ पैसा दो तो हम लैप्स में डाल देते हैं कि अब वो जो है रिकूप हो ही नहीं सकता है, ठीक है। और चौथा क्या, कैरी फॉरवर्ड, जब तक लैप्स नहीं हुआ है, पैसा ड्यू रह रहा है, तब तक क्या कैरी फॉरवर्ड होते चलेगा, ठीक है। तो ये टेक्निकल टर्म्स है, धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगा, इसी क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। सो 15,000, 12,000 माइनस 15,000 कितना होगा, 3,000 रुपया, ठीक है। तो 3,000 क्या शॉर्ट वर्किंग आ गया। रिकूप क्या अभी कुछ हम करेंगे नहीं सर, अभी कुछ रिकूप नहीं होगा, है ना। लैप्स होगा क्या, नहीं लैप्स नहीं होगा। लैप्स होने के लिए हमें कंडीशन पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि शॉर्ट वर्किंग, यहाँ पर रहा विदाउट एनी राइट टू रिकूप द शॉर्ट वर्किंग। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि विदाउट एनी राइट टू रिकूप, आपको कोई राइट दिया ही नहीं गया रिकूप करने का। मतलब क्या हुआ, जो भी शॉर्ट वर्किंग हुआ आपका लॉस हो गया ना, क्योंकि आप रिकूप कर ही नहीं सकते हो। अगर होता कि विद राइट टू रिकूप इन फर्स्ट 3 ईयर्स, कि पहला 3 साल में आप रिकूप कर लीजिएगा, उस केस में हम क्या करते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। तो अभी इस केस में सर ये लैप्स ही होगा, ठीक है ना। लैप्स क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास अब कोई राइट ही नहीं है रिकूप करने का। फिर से बोल देता हूं, अगर मान लो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो लेसी है उसके पास में राइट है रिकूप करने का, तो उसको हमें अभी आगे बढ़ा के लेके जाना है, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड में रखना है। लेकिन अगर राइट टू रिकूपमेंट है ही नहीं, तो उसके में क्या होगा, हाथों हाथ क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो अपना क्या होगा, लैप्स हो गया। पेमेंट अपने को देना पड़ेगा, इन दोनों में जो भी बड़ा वाला अमाउंट है, डेट इज 15,000, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं। अगेन 9,000 हुआ इसका हिसाब, मतलब अभी भी क्या हो गया हमारा 3,000 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 9,000 रुपया हुआ है। मतलब क्या हुआ हमारा 6,000 रुपये का शॉर्ट वर्किंग फिर से हो गया ना। 15,000 रुपया देना था एग्रीमेंट के हिसाब से, बट 9,000 का हिसाब बना है, तो 6,000 शॉर्ट वर्किंग हो गया। रिकूप हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि है नहीं। लैप्स हो जाएगा, हाँ सर बिल्कुल इसी साल लैप्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कुछ राइट ऑफ रिकूपमेंट है ही नहीं, है ना। और ये भी खत्म, टोटल पेमेंट अगेन 15,000 का ही देना पड़ेगा। अगले साल देखते हैं, यहाँ पर देखो अब 18,000 हो गया है, मतलब कि हिसाब से ज़्यादा हो चुका है। बट सिंस राइट ऑफ रिकूपमेंट तो है ही नहीं, तो कैरी फॉरवर्ड भी कुछ भी नहीं था हमारे पास में, बैलेंस कुछ है ही नहीं। तो आपको अभी टोटल पेमेंट कितना करना होगा, शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं हुआ, रिकूप कुछ नहीं हुआ, लैप्स कुछ नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट पेमेंट दे दीजिए 15,000 का। कितने का, 15,000 का, ठीक है। इसको आप एक और वो बना सकते हो, कॉलम बना सकते हो एक्सेस वर्किंग बोल के, और वहाँ पे आप दिखा सकते हो एक्सेस वर्किंग। बट नॉर्मली मैं इसको इग्नोर मार देता हूँ, इग्नोर करके भी आप आंसर कर ही सकते हो सब कुछ। नेक्स्ट है अपने पास में रॉयल्टी में, जब आपका 12,000 हो गया है, ठीक है। सो अगेन ये आपका क्या है, लेस हो गया, तो फिर से होगा हमारा 3,000, ठीक है। ये होगा रिकूप नहीं हो पाएगा, लैप्स हो जाएगा अपना 3,000, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड टोटल पेमेंट होगा 15,000 का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर दिया कि यहाँ पे 18,000 देना था, कितना देना था, 18,000, ठीक है। सो दिस इज डन, खत्म। बस यही है आपका रॉयल्टी। बेसिक 2 क्वेश्चंस हमने किया है। अगले क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे, जो आपको अगला क्लास मिलेगा, तो आपको और अच्छा लगेगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कॉलेज के ग्रुप के साथ शेयर करो। और अगर आप एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इस बार हमने एक वीडियो नहीं बनाया है, पहले वाले वीडियो से आप देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको, जरूर अच्छा लगेगा। ऐप में बहुत सारे क्लासेस फ्री भी रखे गए हैं, तो आप जाके देख लीजिएगा। पसंद आया तो आप कोर्स लीजिए। कॉम्बो लेना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ताकि आपका अप टू 40% आपका पैसा बच जाए, 30-40%। और अगर आपको सिंगल सब्जेक्ट लेना है तो डायरेक्ट आप ऐप से भी ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि 2 रुपये कॉम्बो लेना चाहता है, तो उसमें कहता हूँ लॉ भी जरूर लीजिएगा, क्योंकि लॉ का आपको उस समय सिर्फ 200-300 रुपये और लगेगा, और उतना में आपको एक बढ़िया वीडियो कोर्स प्लस नोट्स दोनों ही मिल जाएगा। ओके, आज के टाइम में 500-400 में तो बुक ही मिलता है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।